इन्वेस्टमेंट का बात चल रहा है तो इस पे थोड़ा सा मेरा भी नॉलेज जो है मैं चाहता हूँ थोड़ा शेयर करने के लिए। एक्चुअली अभी जो है आप मार्केट में देखेंगे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाटा AIG जो है ऐसा, या LIC हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डालते हैं, या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फर्म है जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा और बोलेगा कि आप 1-1 लाख रुपया दो 10 साल के लिए ऐसे, और फिर उसके मल्टीपल में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट आपको बताएगा। लेकिन कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बताता है, कभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं बताता है। तो इस तरह का में इन्वेस्टमेंट का आप प्लान कर रहे हो कि हमको प्लान करना है आफ्टर रिटायरमेंट कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए, या आफ्टर 10 ईयर अच्छा रिटर्न चाहिए, आप अपना से ही खुद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, एक बार वो अमाउंट जो बता रहा है कैलकुलेट करके देख ले। मेरे हिसाब से अभी जितना भी मैं चेक किया हूं 5 to 6% से ऊपर कोई नहीं देता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेशन जानते हैं तो करके देखें, वो लोग आपको जो भी बोलता है वो बराबर नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके ज्यादा ज्यादा वो दिखाता है या अमाउंट बताएगा, लेकिन कोई भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताता है क्या रेट पे इंटरेस्ट पे रिटर्न हो रहा है। तो वो बहुत ध्यान से आपको इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स अमाउंट पे आपको रिटर्न करना है तो सोच समझ के और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही, जिसपे जैसे कि नामाजी ने बताया इन्फ्लेशन रेट अभी 7 to 8% अभी है फिलहाल, और यही रहेगा, ज्यादा और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो 7% से नीचे 5% और 6% में, तो जो आपका वैल्यू है, जो भी आप अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आपको 10 ईयर के बाद में और 20 ईयर के बाद में जब रिटर्न मिलेगा, उसका वैल्यू वो जो होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उससे भी कम रहेगा। तो मतलब पैसा का वैल्यू उससे भी आपको कम मिलेगा जो आप इन्वेस्ट किए हो। तो ये मेरे तरफ से थोड़ा सा। लेकिन अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे लोगों पे अध्ययन कर रहे हैं आप कि आपको क्या क्या एडवाइस मिल रहा है। तो अभी तक का सबसे बेहतरीन टूल्स आपको कौन सा लगा है? सबसे अच्छा रिटर्न अगर बोलेंगे तो शेयर मार्केट है, सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी इसमें है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करो, लेकिन अच्छा ये होने के बाद ही, नॉलेज होने के बाद ही इसमें जाए, नहीं तो इसमें आपको पैसा डूबने का भी उतने ही ज्यादा रहता है चांसेस। नहीं तो आप फिक्स डिपॉजिट जो है FD में जाएं, जिसमें NSE और ये सब जो स्कीम होता है, जहां पर 7.778% के करीब आपको रिटर्निंग मिलता है, 7.5 भी देता है। तो उस तरह में अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो FD में जाएं, जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में है, उसमें इन्वेस्ट करें। वहां पे कोई रिस्क नहीं है और आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही वहां पर आपको 7.7 और 7.5 कोई 8% तक भी देता है। वहां से आप रिटर्न लेंगे तो बेटर है। दिनेश भाई, अभी आप कर रहे हैं इसी पे बात, तो मैं बताऊं कि जो FD भी है ना, उसको भी हम हर महीना तो नहीं कर सकते ना? नहीं, तो उसके लिए नहीं, हम जमा करें, और जमा कैसे करेंगे? जमा करने के बीच में भी कहीं गाना खरीदो, एक चीज क्या करेंगे हम? एक चीज ऐड करना नहीं, इसमें एक साथ तो पैसा आता नहीं है कहीं से भी किसी को। जनरली जो नौकरी पैसा, खास करके हम लोग जैसा आदमी जितने लोग हैं सब नौकरी पैसा है, तो हर एक महीना सैलरी मिलता है और उसी में से सेव करना रहता है। तो वही सेव जो अमाउंट आप कर रहे हैं ना, तो बहुत सारा स्कीम होता है जिसमें आप वो हर एक महीना 5,000 10,000 ऐसा कुछ अमाउंट आप जमा करके आप उसको हर एक महीना डालें। SIP के तौर पे डाल सकते हैं, SIP भी स्कीम एक रहता है, उसमें भी आपको SIP में भी, पोस्ट ऑफिस में भी होता है और भी बहुत सारा जगह पे फंड में होता है, जो कि आपको 7% से ऊपर मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले मैं रेकरिंग डिपॉजिट कर लूं पोस्ट ऑफिस में, हाँ, तो SIP के लिए फिर शेयर मार्केट का नॉलेज और ये वो नहीं, SIP में शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होना चाहिए। SIP बहुत सारा तरह का होता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप जाएंगे तो वहां SIP में फिक्स रिटर्न नहीं, रेकरिंग डिपॉजिट का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। SIP वहां पे होता है, हर एक महीना आप पैसा दो और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे मिलता है, जो कि अराउंड से होता है पोस्ट ऑफिस में है। आप एक बार जाकर वहां पर चेक करें, वहां पर है, SIP में भी होता है इन्वेस्टमेंट। इसी पे बनाएंगे कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां पे SIP किस तरह से होता है, क्योंकि हम जितने भी SIP जानते हैं वो डीमैट के थ्रू होती है, और डीमैट में फिर मतलब बहुत सारे कंपनी है, तो एक दो कंपनी नहीं जिसका नाम भी नहीं सुना हुआ होता है, उसको मैं SIP में देखता हूँ। और सब लोग जैसा आपने कहा ना कि वो अमाउंट बताते हैं कि अभी आप 10 लाख डालेंगे तो हम आपको 28 लाख देंगे या 30 लाख देंगे, लेकिन वो कब देंगे, हाँ, वो और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कभी कोई नहीं बताते हैं। ये सही बात है कि पोस्ट ऑफिस वाले पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए कैसे ये होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके समय के लिए भी हम तहे दिल से आभारी हैं। हम इसको भी YouTube में प्रसारित करेंगे। थैंक यू।